आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 13 और 14 पद में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को ढा दिया। यस लॉर्ड, हालेलुया। पिता, आपने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा प्रभु, आपने हमें उसके लहू के द्वारा हमें निकट किया है प्रभु, और हमारा मेल किया है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अलग करने वाली हरेक उन दीवारों को, हरेक उन बातों को, हरेक उन बीमारियों को, हरेक उन परिस्थितियों को प्रभु आपने ढा दिया है करके हम विश्वास करते हैं राजा। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र परमेश्वर। सच में प्रभु, आपका वचन कहता है भजन संहिता 18 अध्याय का उसका पहला दूसरा तीसरा पद में, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। पिता, हम इस वचन के द्वारा घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारा बल है, आप हमारी चट्टान है, आप हमारा गढ़ है प्रभु, आप ही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, सच में प्रभु, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यह सब पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप अपने दूतों को हमारे चारों ओर प्रभु, हमारी छावनी की हमारी सुरक्षा देने के लिए आपने उन्हें भेजा है करके हम आपका धन्यवाद करते पवित्र पिता, धन्यवाद करते मेरे स्वामी। हम इस वचन पर विश्वास करते और घोषणा करते मेरे राजा, धन्यवाद करते प्रेमी पिता। आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं मेरे स्वामी। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, हालेलुया। अब्बा पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, सारी बातों में महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना की सारी आशीषों को, सारे वचनों की घोषणा को हम यीशु के नाम से हम सभी के जीवनों में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते, उसकी आराधना करते हैं। और ये अभी का समय है प्रभु की महिमा के लिए, गवाहियों का समय है। जिनके पास भी गवाही है अपनी गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ जिनके पास भी गवाही है। कोई भी जिनके पास गवाही है अपनी गवाहियों को रखेंगे। हेलो, मैं फिलिसिता करकट्टा चाईबासा से। तो मेरा बेटा परीक्षा लिखा था, लेकिन वह बोल रहा था कि मैं अच्छा परीक्षा नहीं लिखा हूँ। लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना करती थी कि वह पास हो जाएगा बोल के। तो अभी उसका रिजल्ट आया है और वह पास हो गया है। लेकिन उसके दोस्त बहुत लोग पास नहीं किए हैं। तो ईश्वर सबों पर अपनी आशीष और कृपा बरसा कि उनके दोस्त भी वे हताश निराश नहीं होंगे, और ईश्वर को धन्यवाद कि बेटा को पास कर दिया इसके लिए। और आज उनका जन्मदिन है, तो उनके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। और जो इस ग्रुप में, प्रेयर ग्रुप में हम लोगों को सिखाते हैं प्रार्थना के लिए, उन सबों को भी ईश्वर पिता भला चंगा स्वस्थ रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे कि वे हमें अच्छी प्रार्थना करने के लिए सिखाएं। और जो प्रभु में नहीं है उन लोगों को भी वे ईश्वर के राहों पर ले जाने के लिए हमें अगुवाई करे। इसके लिए मैं पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप सबों को भी धन्यवाद और पिता ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सबों को जय ईश्वर।
थैंक यू। सुंदर गवाहियों के लिए सच में महान परमेश्वर है, हमें जय देने वाला, हमें सफलता देने वाला वो महान परमेश्वर है। इस गवाही के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीषित किए हैं और प्रभु को महिमा मिले। और आपके बेटे को भी मैम प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे और प्रभु इस साल प्रभु उनके जीवन में बहुत ऐसे अनुग्रह करे, जो भी योजनाओं को लेकर चलते हैं प्रभु उन्हें पूरी करे, ऐसा प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह करे। और किन्हीं के पास गवाही है तो अपनी गवाही को रखेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग जय जिसु। गुड मॉर्निंग जय जिसु। जय शु मैम जी बोलिए। मैं सुषमा किंडो झीक पानी से बोल रही हूँ। मैंने झीक पानी चाईबासा से बोल रही हूँ। मेरा ना घुटना में बहुत ज्यादा दर्द था। मैं डॉक्टर के पास गई थी रांची, तो डॉक्टर बोला दोनों घुटना को ऑपरेशन करना होगा। तो मैं चारना बेड़ा नामकुम प्रेयर में गई थी, उसी के बाद से पहली बार गई थी। उसी के बाद से प्रेयर में हमको ये सीकेपी से मेरी चाची लगती है वेरोनिका किंडो जोड़ दी। उसके बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है प्रेयर में भाग लेने में। तो यूट्यूब में देखी थी कि पैर दर्द मैंने ठीक होगा बोल के, कार्टिलेज बनता है बोल के मैं 6,000 का प्रोडक्ट मंगाई थी। प्रोडक्ट देने वाला आया था देने के लिए, तो उसी समय मैं लेने गई थी, तो जो आया था कोरियर वही हमको बोला कि तुम ये क्या सब कर रही हो बोल के मना कर दी। और मैं वो दवा को नहीं ली और यही प्रेयर में मैं भाग ली और रोज दिन यीशु के पैर तलों से धो डालती हूँ। मेरा घुटना दर्द चंगा हो जाए बोल के प्रार्थना करते करते मेरा इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ, आप सबको अगुवाई के लिए। और सचमुच में ये प्रेयर हम नहीं जुड़े थे, लेकिन अभी जुड़ रही हूँ तो बहुत अच्छा लगा। और सब हमको इसमें जोड़ना चाहिए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे लिए प्रेयर कर दीजिएगा कि हमको कभी ऑपरेशन का और कभी दवा का नौबत नहीं आएगा, ईश्वर ही हमको चंगा करेगा। बहुत धन्यवाद, सब हमको धन्यवाद। जय जिसु। जय यीशु मैम। थैंक यू मैम सुंदर गवाही के लिए। सच में महान परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। जैसा हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे जीवन में वैसी अद्भुत कामों को करता है। इसके लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किए हैं, प्रभु ने आपको चंगाई दे दी। आप धन्यवाद कीजिए। और आगे के समय है जीवित वचनों का है। आगे समय मैं प्रभु की दास को देती हूँ। हम आप जानते हैं। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर वर्शिप के लिए, बहुत सुंदर गवाहियां के लिए भी प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, बड़ी आनंद की बात है, परमेश्वर एक बार फिर से हम सबको एक नई सुबह को दिया है। और सरोज मैम माइक म्यूट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर जो हम गवाहियां सुन रहे थे, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को यीशु
आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे कौन बाने से मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। सब बातों के लिए धन्यवाद देते। सचमुच में प्रभु जी, आज की सुबह के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सचमुच में बहुत सुंदर गवाहियां हम सुने प्रभु, आपने अद्भुत मिराकल किए हैं, जो कि खुदावंद बाप पिता परमेश्वर, जो कि सुषमा मैम के जीवन में प्रभु आपने अद्भुत काम किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु डॉक्टर तो कह दिया था ऑपरेशन के लिए, लेकिन प्रभु वो बेटी आप पर भरोसा रखी, और खुदावंद बाप पिता एक व्यक्ति के द्वारा भी आपने बातचीत किया, तो नहीं ये सब दवाइयां क्यों ले रही है, कोई काम का नहीं है। तब पिता परमेश्वर आपकी ओर निगाहें रखिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता तेरे बच्चों में भी कहता है प्रभु परमेश्वर पिता, भजन संहिता 34 अध्याय का पिता परमेश्वर 5 पद में भी प्रभु परमेश्वर इस बात को हम पढ़ते भी है। हाँ पिता प्रभु, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और सचमुच में प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी ओर जितने भी लोग दृष्टि करते हुए ज्योति पाते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते। सुंदर प्रभु परमेश्वर गवाही के लिए प्रभु आपने अद्भुत मिराकल किया, धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके फिलिस्तीस मैम के लिए प्रभु, उनके जीवन में सहायता करिए, मदद करिए। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उनका जन्मदिन है प्रभु जी। सचमुच में प्रभु परमेश्वर पिता, वो बेटा कहता था मैं तो ज्यादा लिखा नहीं, मैं तो ज्यादा पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता मैम के विश्वास के द्वारा प्रभु अद्भुत काम हुआ, अच्छा रिजल्ट आया, पास होने पाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज उसका जन्मदिन है, जन्मदिन में प्रभु हम चाहते हैं उन्हें आशीषित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस नए वर्ष में उन्हें ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु दया करिए, अनुग्रह करिए मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु आगे के वचन के सेशन को भी आपके हाथों में देता हूँ, आप मुझ में होकर बोलो और बातचीत करिए। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह के समय में एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। और सचमुच में सुबह का जो समय होता है, अभी जो काफी जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, बहुत से बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग कितने धन्य लोग हैं, प्रभु के सन्मुख में आते हैं, उसके हुजूरी में आते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और कितने लोग बस में सवार होते होंगे, कितने लोग जाते हुए भी एयरफोन लगाकर सुनते हुए भी जा रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर अद्भुत रीति से सहायता करने वाला। सो आइए इस समय परमेश्वर का वचन, हम वचन में जाएंगे। और सचमुच में समय तो होते जाता है, हम कुछ और सोचते हैं परमेश्वर के लिए, सचमुच में परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। तो आइए यशाया यशाया उसका 49 का हम एक पद हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, ये दीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, ये दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर सचमुच में हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। अलग अलग राज्य के लोग होंगे, दूर दूर से होंगे। लगातार यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देख रहे हैं कि ऐसा नबी को इस वचन को जब मिलता है, वचन इस बात को कहता है, लोगों को कहता है, यहाँ राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो, मेरे सुनो। और आगे हम पढ़ेंगे, यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। यहाँ पर एक नबी के बारे में भी हम देख रहे हैं कि वो इन बातों को बतला रहा है कि तुम
मेरी सुनो, जो परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए पहले से चुन के रखा है, ये जो काम के लिए, मतलब ये जो परमेश्वर का सेवा के लिए पहले से क्या किया है, चुन के रखा है। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया है, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया है। ये नबी इस बात को कह रहा है। क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे भी चुन लिया, मुझे गर्भ में से ही रचा है, परमेश्वर ने मेरा नाम भी पहले से रखा है? कई बार हम सोचते हैं हमारा जो जीवन ही क्या है, लेकिन अगर हम उसी का 5 पद 49 का पाइप अगर हम वर्ष देखते हैं तो उसका जो 5 पद, अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसीलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी और लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मेरा परमेश्वर मेरा बल है। आज हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म में जो बहुत सारी जो जिम्मेदारियां निभाते हैं, परमेश्वर ने इस चीज के लिए आपको चुना है कि आज हमने गवाही सुने एक मैम के माध्यम से, जब एक सिस्टर जब जुड़ती है तो उनके जीवन में परमेश्वर का ऐसा काम किया। ना जाने और कितने ऐसे लोग होंगे जो तकलीफ और समस्या में होंगे। ये जो आज हम कई बार मन में आता होगा, जो ये जो प्लेटफॉर्म जिसने प्रॉफिट जी ने बनाया, जो हो सकता है कई प्रकार की बातों सोचते होंगे, लेकिन ये जो ये पहले से परमेश्वर ने ये सारी चीजों को तय करके रखा है। आने वाले दिनों में इस प्रकार से होगी, जिसके इस प्लेटफॉर्म में जुड़कर और सुबह के समय में ज्वाइन होकर परमेश्वर का वचन को सुनना, आराधना में सम्मिलित होना, प्रतिदिन, मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम सुन पाते हैं, आराधना में सम्मिलित हो पाते हैं। हम पवित्र दिन को स्मरण करके प्रभु के भवन में जाते हैं और अलग अलग समय में हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदारी जो नबी को मिलता है तो ये कहता है परमेश्वर ने इन चीजों के लिए पहले से मुझे चुन के रखा है कि वही हम मेरा बल है, वही हमारा ताकत है, वही हमारा सब कुछ है। कई बातें आपके मन में आएगा होगा, मैं किस लिए जन्म लिया, क्या चीज के लिए, लेकिन जिस जगह पर हो उसके लिए परमेश्वर ने पहले से आपको क्या किया है, चुन के रखा है। शायद हो सकता है आप अच्छी जॉब में होंगे, शायद हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं, खेती किसानी होगा, लेकिन ये सारी चीजें पहले से ही परमेश्वर ने सबके लिए रखा है। और इसलिए हमको ये कहना नहीं है कि हम क्या, कितने लोग बोलते हैं हम जन्म ही क्यों लिए। याद रखिए परमेश्वर ने पहले से ही आपको क्या किया है, चुन के रखा है। इसलिए ये बात बोल रहा है कि सारे लोगों की इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। यहोवा के दृष्टि में आप बहुत ही अच्छे हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आप परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इसलिए यहाँ पर एक बात पौलुस भी कहता है, गलतियों की पत्री उसका 15 अध्याय में हम देखते हैं, सॉरी, गलतियों की पत्री 1 अध्याय का 15 पद में हम देखेंगे, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। गर्भ ही से, ये भी इस बात को कह रहा है। क्या कई बार हम
इन बातों को, ये जो जिक्र करते हैं प्रभु के नबी लोग और भी लोग, कई बार हम लोग इस प्रकार से नहीं बोलते, मुझे परमेश्वर ने इस कार्य के लिए पहले से ही चुन के रखा है। हम इस संसार में रहकर कई बातों को सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों, मतलब हमारा फ्यूचर कैसे होगा। कई ऐसी बातें हमारे मन में आता है, लेकिन ये जो पौलुस इस बात को बोलता है, परंतु परमेश्वर जिसने, क्या बोल रहा है, परमेश्वर जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। आमीन। वो बुलाए, इस प्लेटफॉर्म ऐसा ही नहीं आए, आपको परमेश्वर बुलाया। आप शायद हो सकते थके मान देते होंगे, इसलिए गीत भी गा रहे थे, थके हारे लोगों को अपने पास बुलाता। जैसे कि परमेश्वर का वचन हम देखते, मत्ती 11:28 में भी बोलता है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जब परेशानियों में रहते, आप तकलीफों में रहते हैं, आपको वो बुलाए, आपकी और नजर प्रभु लगाए रहता है। इस संसार में आज हम देख रहे हैं, हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर जगह हम देख रहे हैं, हम प्रभु के पास आने के लिए लोग जो हारे हुए हैं, एक गांव में, एक अंदर, एक यहां से मृत्यु करके एक जगह गए, जहां पर वो परिवार कहते हैं कि हम प्रभु के पास आएंगे, हमारे लिए प्रार्थना कर, कि हमारा समस्या बहुत बड़ा है, हम बेटे के लिए रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। पहले बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोल देते हैं। हम अच्छा खासा परिवार है, हमारे पास सब चीजें हैं, लेकिन आज हम अशांति में हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं होगा। वो माँ मेरे पास आकर वो बोलती है, रोती हुई कहती है, बेटा क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या, मेरा बेटा का शादी हो पाएगा। वो अन्य जाति है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं, क्या मेरे बेटे का शादी होगा। मैं बोला, इतना ज्यादा चिंता कायली कर रहे हैं। इस संसार में आप हारे हुए होंगे, लेकिन हमारा प्रभु सब कुछ करेगा। किसी ने कुछ तो कर दिया, किसी ने कुछ नजर, किसी ने कुछ तो ऐसा चीज किए होंगे जिसके कारण हम परिवार, हमारे पूरे कुटुंबी लोग हताश और निराशा, एक जन ठीक होता है, बीमार, हॉस्पिटल घूमते रहते हैं, लेकिन कभी भी ठीक नहीं हो, कोई बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि हम बस अब एक ही रास्ता है, हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना, आप प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, न जाने ऐसे और भी कितने लोग होंगे जो इस प्रकार से हताश हुए होंगे, लेकिन प्रभु कहता, तू मेरे पास आओगे, तूने मुझे ये बात कहता है कि ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुम्हें वो आनंद, वो खुशी दूंगा जो शायद संसार नहीं दे रहा है। न जाने कितने लोग आए हुए होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, जान लीजिए, प्रभु का जो प्रेरित है वो बात कहता है, मुझे मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह ही से मुझे बुला लिया है। हमें आपको परमेश्वर पहले से ही ठहराया है। आप ऐसा
मत सोचिए कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, मैं एक वो हूं। लेकिन मेरे प्रियो, जिस जगह पर रखा परमेश्वर, बहुत ही अच्छा जगह पर रखा है। इसलिए प्रेरितों के काम उसका 9 का 15 में हम पढ़ते हैं, कहता है परंतु प्रभु ने उससे कहा तो चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ है। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, आज आपको भी परमेश्वर ने चुना है। पौलुस इस बात को, अपना हृदय परिवर्तन कर होता है तो उस बातों को लोगों के बीच में प्रकट करता, लोगों के बीच में बोलता है। अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, अर्थात प्रभु का नाम प्रकट करने के लिए मुझे चुना है। मेरा चुना हुआ एक पात्र है। मतलब प्रभु स्वयं बोल रहा, तू मेरा चुना हुआ एक पात्र है। सारे लोगों के बीच के लिए, चाहे राजा रहे, चाहे अन्य जाति रहे, चाहे इजरायली रहे, सबके बीच में प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए पौलुस को चुना है। और आज आपको भी चुना है। परमेश्वर के परिवार में, घराने में, समाज में, जाति भाइयों के बीच में, सारे लोगों के बीच में, राष्ट्र में, राज्य में आपको परमेश्वर ने चुना है। चुना है। यहां पर 182 लोग हैं। आपको सुना है, सारे लोगों को सुना है। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। पिछले दिनों में ओबेदेदोम के बारे में मैंने कहा था, सारे लोग संदूक के लिए डरते थे, वहां रखेंगे, कितने लोग मर गए, कितने लोग क्या है। लेकिन अब जब ओबेदेदोम प्रभु का भय मानता, जब अपने पास 3 महीने रखने से परमेश्वर कितना बरकत आया। वो एक व्यक्ति प्रभु के सामने घुटना टेका। परिवार में आप अकेले होंगे प्रभु में। पत्नी को बोलने से नहीं सुनते होगे, पति को बोलने से नहीं सुनता होगा, बच्चों को बोलने से नहीं सुनते होंगे, माता पिताओं को बोलने से नहीं सुनते होंगे। उनके हाल में आप छोड़िए और आप प्रभु के सन्मुख में आ जाइए। आपको परमेश्वर ने चुना है। जब आपको परमेश्वर चुना है, सबके लिए चुना, आपके परिवार के लिए चुना है। आप प्रार्थना में रहिए, आप उसकी हुजूरी में रहिए। आप देखिए आगे कैसे बदलाव होगा। आपके प्रार्थना के द्वारा आप घुटने टेकेंगे, धीरे धीरे वो भी आएगा आपके कदमों में। पिछले दिनों में एक गवाही हम सुन रहे थे, एक मैम ने गवाही दे रही थी, मैं प्रार्थना करती थी, उसके बाद वो बोलते थे कि क्या सुनते रहते, लेकिन धीरे 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 उसका जीवन बदल जाता है। और वो कहता क्या अभी टाइम नहीं हुआ है, जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी से टाइम हो जाएगा। वो भी करने आया और दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, परमेश्वर ने पहले पत्नी को चुना, उसके बाद धीरे देखिए परमेश्वर कैसे बदलाव लाए, कैसे उसके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन किया। वैसे आज भी परमेश्वर आपको परिवर्तन टहला दिया है। शायद पति दूर में जॉब कर रहे होंगे। आजकल बहुत सारी चीजें, आज इस संसार में अगर हम देख रहे हैं ना, पेपर उठा के देखिए या मीडिया में देखेंगे तो बहुत से ज्यादा हो रहा है। पति पत्नी के बीच में अड़चने, मनमुटाव, वो शक का बीमारियां, एक दूसरे को मारपीट करना, मारना, ये सारी चीजें बहुत अधिक हो रहा है। अशांति में जी रहे लोग। जब आप प्रार्थना में रहेंगे तो मैं बतलाना चाहता हूं, प्रार्थना का ताकत बहुत ज्यादा है। आप विश्वास में और बढ़ेंगे, आप प्रभु पर भरोसा रखोगे,
तो मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, ऐसी हालात नहीं होगी। आप पति पर विश्वास करेंगे, पति पत्नी पर विश्वास करेगी और परिवार बहुत ही अच्छा चलेगा। आप सुने हुए, आप प्रभु के पास। कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारा जीवन का कोई ठिकाना, हम शादी करके कितने लोग बोलते हैं हम बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, एक परिवार के बारे में अगर हम देखते हैं तो बहुत परिवार की जो विषय है वो अगर बोलेंगे तो बहुत बड़ा है। परिवार बहुत महत्व है। जो जब परमेश्वर जब जोड़ी बनाता है, जब परमेश्वर जब एक परिवार का नींव डालता है तो उसका पूरा सुरक्षा प्रभु करता है। और उसके बाद ये कई बार जब हम अच्छा चलेंगे, शैतान भी ताक में रहेगा कि इसको किस रीति से इसको अलग तिलक कर दिया जाए, इसमें परिवार को तहस नहस कर जाए। प्रार्थना में रुकावट बनाता है शैतान। लेकिन जब आप प्रार्थना में रहोगे तो कितना भी रुकावट आए लेकिन आप जीतेंगे, शैतान हारेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन देख रहे थे कि उसने यहां पर अगर हम देखते रोमियो 1:1 में अगर हम देखते पौलुस की और से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अलग किया गया। यहां पर क्या बोल रहा है? सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सचमुच पौलुस एक बात बोल रहा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अलग मतलब परमेश्वर ने अलग अलग जिम्मेदारी देता है। जिस प्रकार से पौलुस को सुसमाचार सुनाने का एक जिम्मेदारी मिला है। ये कौन किया? कोई अपने से, ये सेवा बहुत कठिन है। कोई अपने से सुसमाचार के लिए नहीं निकलेगा जब तक प्रभु ना बुलाए। और आप प्रभु के करीब में, आप प्रार्थना में, एक परिवार के एक अंकल आंटी के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं। बिलासपुर में रहते हैं एक अंकल आंटी, काफी उम्र हो चुका है, करीब 95 और 98 दोनों का ऐसा ऐसा कुछ है। अंकल का 98 होगा तो आंटी का 95 है। लेकिन फिर भी इतना प्रार्थना में वो इतना ज्यादा रहते हैं। जब नाश्ता करने से पहले आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, दिन भर प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, वो कहते हैं हमें प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने अलग करके रखा है ताकि हम दोनों मिलकर पूरे बिलासपुर क्षेत्र के लिए, अन्य जातियों के लिए, सब राष्ट्र के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। मतलब परमेश्वर ने उनको अलग उस प्रार्थना योद्धा के रूप में बना के रख दिया। और आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। और कुछ को अगर हम उस विषय में अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन परमेश्वर एक और वचन में हम देख, कुछ को अनुग्रह करने के लिए, उपकार करने के लिए, इस प्रकार से परमेश्वर ने नियुक्त किया है। बहुत सारी जिम्मेदारियां। एक सेवक अकेला वहां तक नहीं जाएगा, वहां सब बहुत से लोग प्रार्थना है, आर्थिक सपोर्ट भी करते हैं। परमेश्वर की योजना अलग अलग है। जिस प्रकार से पौलुस के बारे में अगर हम देखते हैं तो सेवकाई के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखता है। और इसी रीति से परमेश्वर, आज हो सकता है आज सुबह के समय में, और कितने लोग 8 बजे सुबह के समय अच्छा नींद, बहुत मीठा नींद आता है भैया, इसलिए थोड़ा सा कंबल ढक के सो जाए करके कितने लोग सो भी रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको अलग करके रखा। सुबह उठे, प्रार्थना करें और आप इस सुबह के समय में जुड़कर परमेश्वर का वचन सुने। आज हमको परमेश्वर ने अलग करके रखा है, सेवकाई के लिए अलग करके रखा है। मैं चाह रहा था मैं पुलिस नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं बतलाना चाहता, मैं तो सोचता था प्रभु इसी में रहकर मैं सेवा करूंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। 3 बार मुझसे परमेश्वर बातें किया। जब एक उस समय की बातें,
3 बार मुझसे जब बातें किया, मैं ड्यूटी कर रहा था उस समय, जब ड्यूटी के दौरान परमेश्वर बातें कर रहा है, दर्शन में बातें कर रहा है, प्रकट ऐसा उजियाले में प्रकट होकर बोल रहा है, बेटा तू ये नौकरी छोड़ और मेरे सेवकाई के लिए निकल। प्रभु से बोल रहा, मैं यहाँ ये जो ऐसा जॉब है जिसमें महीना खत्म होने से पहले ही पैसा आता है, मैं वहां से निकाल के दसवांश निकाल के प्रभु का दास को देना, बढ़ चढ़ कर मैं देता था। फिर उसके बाद मैं सोचता था प्रभु मैं और 5 लोगों का सेवा वो करूंगा, ऐसे ऐसे बोलता था। लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है मैंने तुझे अलग करके गवाही के लिए, मैं बहुत बड़ा ट्यूमर से आपको छुटकारा दिया और आप मरने वाले थे, मैंने बचाया, तो मेरा गवाह बनो, इसलिए मैंने तुझे सेवा के लिए बुला रहा हूं। तो प्रभु से बोलता था, प्रभु नहीं प्रभु, लेकिन कई बार बोल रहा हूं, 3 बार हो रहा है, इसका अंत में क्या हो रहा है, पूरे हमारे समाज के लोग, सारे लोग इकट्ठे हो रहे, मम्मी बेहोश पड़ी और बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को इनकार करो वाली बात आ रहा है। और ऐसे समय में मैंने बोला प्रभु यदि इस जगह से बच जाता, सभी लोग बोल रहे इसको मार डालो, इसको बचाना नहीं है। मेरे पापा ने बड़ा पत्थर उठाया, बेटा यही अवसर है, इस मसीह को छोड़ दे। मैं बोला उसने मुझे जीवन दिया, इतने साल तक नौकरी करने के लिए मदद किया, मुझे नया जिंदगी दिया, मुझे नया लाइफ दिया, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता, मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता, भले मैं प्रभु के पास चला जाऊंगा लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा। उसने पत्थर, मैंने आंख बंद किया, प्रभु यदि मैं इस जगह से बच जाता हूं तो मैं तो आपका सेवा करूंगा। मैंने आपका बात को नहीं सुना। जब उस आंख बंद किया, उसने पत्थर फेंका और हाथ से लात से जो भी मारा पीटा, उसके बाद बोला तो बेटा नहीं है, तुम मर गया मेरे लिए, इस प्रकार से बोल दिया, चला जा, बिल्कुल वापस मत आना। मैंने प्रभु का धन्यवाद देते हुए वहां से निकल पड़ा। नया जीवन प्रभु ने दिया। आज मेरे पापा सबसे ज्यादा प्रेम करता है। आज वो पप्पा जो एक समय था इतना विरोध करने वाला, आज वो पप्पा वो प्रेम करता है। वो कहता है, वो सब लोगों को बोलता है मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा, और सारे लोगों को कहता है यदि ठीक नहीं हो रहे तो मेरे बेटे के पास चले जाओ, वो प्रार्थना कर देगा, ठीक हो जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अलग करके रखा है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आपको भी परमेश्वर अलग करके रखा है। शायद आप सुसमाचार किसी को बोलते होंगे, कई जगह में इस बात को, एक दिन ऐसा हुआ, बेटा एक जगह जाना है, वहां पर वो सरपंच है, वो तक हताश हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना कर दे बेटा। वो स्वयं यहां से 40 किलोमीटर लेकर चला गया, हम उनके लिए प्रार्थना कर दिए। इस प्रकार से प्रभु ने हमको अलग करके रखा है। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आएगा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने आपको अलग करके रखा है। परमेश्वर ने आपको अलग करके रखा है। आप विश्वास में बने रहिए, क्योंकि बाइबल में हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं तो इफिसियों की पत्री 3:7 में, मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के, उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना हूं। आमीन। ये पौलुस बोलता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना हूं। वो बड़ी गर्व के साथ कह रहा है। मेरे प्रियो, आज भी हो सकता है बहुत से ऐसे प्रचारक लोग होंगे, आपके पास आते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं आप आशीषित होते हैं। याद रखिए परमेश्वर। और एक बात पौलुस इस बात को बोलता है, पहले तीमुथियुस उसका 2:7 में, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूं। वो लोगों के बीच में बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सही बोल रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है।
मैं हर जगह बोल देता हूँ, कहीं पर भी कोई पूछता है आप क्या करते हैं, आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आप कोई, कितने लोग बोलते कोई अधिकारी है क्या, बोलते मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ, मैं एक दास हूँ। मैं बोलता हूँ 3.5 साल मैंने पुलिस नौकरी में जॉब किया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसका सेवा के लिए। मैं फिर अपना गवाही शुरू कर देता हूँ। इतना आनंदित, इतना खुश रहते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि आप कुछ अच्छा बड़ा में, लेकिन हम बोल देते हैं कि परमेश्वर ने तो हम कहते हैं कि क्यों आप नौकरी छोड़े, आपके बेच वाले बड़े बड़े अधिकारी क्यों आप छोड़े। नहीं, परमेश्वर ने मुझे अलग किया है परमेश्वर का काम करने के लिए। मैं मरने वाला था, परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, इसलिए मैं अलग किया गया हूं। इसलिए मेरे प्रियो, उस प्रभु का हम धन्यवाद दें। और इसलिए यहाँ पर प्रेरितों के काम 22 के 21 पद में भी एक वचन पढ़ेंगे। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। और सचमुच में परमेश्वर का काम अन्य जातियों के बीच में पौलुस सेवा इस प्रकार से किया। मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर से सेवक सुने जाते हैं, और आपको भी परमेश्वर ने सुना है, और हो सकता है आपको परमेश्वर बुलाया है, इस प्लेटफॉर्म में बुलाया है। हो सकता है आप आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे होंगे, हो सकता है आप प्रार्थना के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत कर रहे होंगे, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर आप चल रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, शायद यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मेरे प्रियो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई रिवार्ड नहीं है, इस प्रकार से सोचते होंगे। लेकिन आपके लिए एक रिवार्ड है। आप देखते हैं बाइबल में लिखता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 1 पद में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन पर अगर हम चलते हैं तो इसीलिए एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद उस वचन की ओर जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 का 17 पद में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं, सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। मेरे प्रियो, इस बात को, ये फॉलो से इस बात को कहता है, परंतु प्रभु ने इस जब तीमुथियुस इस बात को लिखता है और कहता है कि परंतु प्रभु मेरा सहायक है। आप भी कह सकते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मुझे वैसा सामर्थ्य दे रहा है मैं प्रभु का काम के लिए आगे बढ़ूं, मुझे ऐसा ताकत दे रहा है प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, अंधकार की ताकत से छुड़ाया, अंधेरी ताकत से छुड़ाया, बीमारी से छुड़ाया, हर प्रकार की बीमारी से छुड़ाया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। 28 का पहला पद में अगर हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 27 का पहला पद में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। सब जातियां, पृथ्वी के जितने भी जातियां, मतलब आज हो सकता है आप कुछ कुछ कार्य कर रहे होंगे, सब जातियों, मतलब हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पृथ्वी के जाति में कैसे हम जान जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, उस दिन सिंहासन के सामने आपका नाम खुला जाएगा, सब जातियों से श्रेष्ठ आप ऊपर रहोगे। सारे लोग देखेंगे ये वही जाति का तो नहीं है, ये तो छोटे जाति का है, आज सबसे ज्यादा ऊपर में है। आज परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा पदों में रखा है, आज परमेश्वर बहुत ऊंचा किया, ये प्रभु का अनुग्रह है। सो मेरे प्रियो, समय बीता जा रहा है तो हम अपना आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने हर एक को चुना है, इसके लिए धन्यवाद देते। पारिवारिक प्रार्थना के लिए चुना, अलग अलग काम के लिए चुना, और पिता परमेश्वर आज आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद देते मेरे पिता। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आप क्या हाथों में देते हैं मेरे प्रभु जी, आपने अलग करके रखा है प्रभु जी। हो सकता है बहुत से लोग हताश और निराशा में थे होंगे प्रभु, आपने उन्हें इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म में बुलाया,
हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अलग करके रखा, धन्यवाद देते हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो शायद अभी तक तकलीफ और समस्या में होंगे, वो भी जब इस ऑनलाइन में जुड़ते हैं प्रभु अद्भुत रीति से चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु जी। होने दे जितने भी लोग प्रभु आपका जो सेवा के लिए सपोर्ट भी करते होंगे प्रभु जी, सबको नाम बार में आशीष देना। आपके राज्य के लिए, आपकी किंगडम के लिए हाथ बढ़ाते हैं, प्रार्थना का सपोर्ट, सबका सपोर्ट करते हैं प्रभु। सहायता करिए, मदद करिए मेरे प्रभु जी। यदि कोई दुखी हैं उनके सारे दुखों को दूर करना मेरे प्रभु। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपके को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सॉरी समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इस समय में फादर का मैं स्वागत करूंगा कि वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। फादर जी आपका स्वागत है। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, तूने हमें सुंदर जीवन दिया है और हम इस संसार में भेजे गए हैं, चुने गए हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु का वचन कहता है फसल तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि वह मजदूरों को भेजे। आज स्वयं प्रभु यीशु चुन चुन करके उन फसल की रक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं और मजदूरों को भेजते हैं, और इसलिए प्रार्थना निहायत ज़रूरी है। इसी दुनिया में जो जल जंजाल है, इसी संसार में, इसी कलीसिया में जो पापमय दुनिया है, और इसी उबड़ खबड़ राहों में चलकर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिस परिवार के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। ऐसे परिवार से प्रभु कुछ खास बेटे बेटियों को अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए चुनते हैं, और इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे वोकेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, जिसे तुम जा करके फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहेगा। ये परमेश्वर की ओर से व्यक्तिगत चुनाव है और हम उसे उत्तर देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, यस कहते हैं, तब प्रभु हमारे द्वारा कार्य करते हैं। इन्हीं बातों को आज हमने सीखा है, सुना है, और स्वयं हमारे बीच में बिशप स्वामी जो अपना व्यक्तिगत साक्षी देते हैं, अपना जीवन को छोड़ करके प्रभु के जीवन में अपने जीवन को समर्पित किए हैं, परिवार को समर्पित किए हैं, और प्रभु उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, यही कहते हुए कि चिड़ियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना लूनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता पिलाता है। यही है परमेश्वर की दया, आशीष और कृपा। हर परिस्थिति में प्रभु सदैव हमारे संग रहने वाले ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए हम धन्यवाद दें। प्रभु ने आपको एक अच्छे परिवार में से चुना है, एक ख्रिस्तीय परिवार में से चुना है, एक अच्छे माता पिता के रूप में, एक अच्छे पति पत्नी के रूप में, एक अच्छे भाई बहनों के रूप में, एक अच्छे पुरोहित के रूप में। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, कृपा है, आशीष है। तो आइए हम धन्यवाद के साथ में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के दिन को समर्पित करें और पूरे सप्ताह को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। इस प्लेटफॉर्म में आने वाले मेरे प्रियों को पिता व परमेश्वर बहुतायत में आशीष दिया है। तो धन्यवाद के साथ में आइए हम एक पल मौन होकर प्रभु के द्वारा कृपा प्राप्त करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।